जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि आज की क्लास में है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। प्रथम नियम हो गया था, अब हम द्वितीय नियम को लाए हैं। द्वितीय नियम पढ़ेंगे आज, तृतीय नियम पढ़ेंगे क्लास 9th में, इतना ही है। इसके बाद हम जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, दूरी, विस्थापन और वेग, संवेग, ये सब जानेंगे आगे की क्लास में। और उसके बाद फिर हम उस पर सवाल बनाना सीखेंगे। गति के जो तीनों सूत्र हैं, समीकरण हैं, उन्हें हम सीखेंगे, सवाल बनाना सीखेंगे। बस उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जो है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम के अनुसार आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ठीक, अगर आप इसी में समानुपाती यानी ऐसे बनता है चिन्ह, अगर आप ऐसे F बराबर डेल्टा वी एम वी अपान डेल्टा टी ऐसे कुछ भी करेंगे तो फिर ये बल बराबर एम ए यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण प्राप्त होगा। ठीक, तो आपको ये सूत्र याद कर लेना है। आपको आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको जानना भी नहीं है कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे आया। बल्कि द्वितीय नियम पर F बराबर एम ए, इस पर एक चैप्टर भी है, पूरा चैप्टर ही बना है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे। अब हम आते हैं उदाहरण की ओर। कोई खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय गेंद की दिशा में ले जाना। ठीक, अब समझिए, जैसे कोई खिलाड़ी है, जैसे गेंद आ रही है उसे ऐसे कैच करता है, उसके बाद हल्का नीचे झुक जाता है, हल्का नीचे की ओर झुक जाता है। समझ में आ रहा है ना? हल्का ऐसे गेंद लेगा, हल्का झुक जाएगा, तो हल्का झुक जो रहा है वो किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। किसका उदाहरण है? द्वितीय नियम का। ठीक, अब हम बात करते हैं ठोस धरातल की तुलना में वस्तु में गिरने पर कम चोट का अनुभव होता है। अगर आप ठोस यानी ईंटे पर गिरे तो ज्यादा चोट लगता है, और अगर कहीं बालू या मिट्टी में गिरे तो कम चोट लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ठोस जो होता है वो क्या कर रहा है? ज्यादा बल लगा रहा है। क्या कर रहा है? ज्यादा। अगर आप जिस पर जितना बल लगाएंगे वो उतना आपके ऊपर बल लगाएगा। तो अगर आप हल्का सा भी ईंटे पर बल लगाते हैं तो हल्का ईंटा भी आपके पास बल लगाएगा, लेकिन आपको चोट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भार है, वो ठोस है। समझ रहे हैं ना बात आप? अब इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है। किसके गणितीय रूप में परिभाषित करता है? क्योंकि ये F बराबर एम ए एक गणित समझ लीजिए है। क्या गणित है? क्योंकि जब इससे सॉल्व करेंगे तो गणित मतलब इसमें सवाल बहुत बनता है। ठीक, ये गणितीय रूप में है। अब हम आते हैं न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। कौन सा नियम? तृतीय नियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तु या सतह पर जितना बल लगाते हैं तो उतना ही बल लगाता है। आप समझ रहे हैं ना? आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वो उतना ही बल लगाएगा। जैसे ईंटा वाला हमने बताया, आप जितना बल उस पर लगाएंगे वो उतना ही बल लगाता है। ठीक, जैसे क्रिया का मतलब क्या? आप क्रिया करें और अगला भी क्रिया कर रहा है आपके ऊपर, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आए तो फिर तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक, उदाहरण एक बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक को पीछे की ओर जाना। अगर एक बंदूक ले हम, गोली चलाएं, गोली तो आगे की ओर जा रही है, लेकिन गोली कब जाएगी? आगे की ओर तो जा रही है, लेकिन गोली जो है पीछे की ओर फोर्स लगाए। जितने तेज से आगे जा रहे उतना ही पीछे की ओर फोर्स लगाए, यानी क्या कहते हैं? बल लगाया। ठीक, तभी वो आगे बढ़ पाती है, नहीं तो अन्यथा आगे वो नहीं बढ़ पाएगी। अब हम बात करें नाव में उतरते समय नाव पीछे की ओर जाना। अगर आप कहीं नाव पर बैठे हुए, अगर नाव पर बैठे तो अगर आप उतरते हैं ऐसे तो हल्का नाव पीछे की ओर जा रहा है, यानी आप आगे जा रहे हैं, नाव पीछे की ओर जा रहा है। ठीक, राकेट परीक्षण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक,
बहुत ज्यादा पूछा था। रॉकेट परीक्षण, रॉकेट तोड़ता है क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो है आग जलती है, जो उष्मा देती है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से वायु, समझो अपने भाषा में वायु समझ लो, बहुत तेजी से नीचे देता है वायु, तो वो ऊपर की ओर उड़ता है, वो नीचे की ओर देता है, नीचे से वो उठता है। ठीक। अब हम तैरते समय पानी को पीछे की तरफ ढकेलना। कोई तैराक है, कोई तैराक है जो कि पानी में तैर रहा है। अगर वो तैर कैसे रख रहा है, पहले ऐसे पानी को पीछे की ओर करता है। अगर पानी को पीछे की ओर करेगा वो आप अपने आप वो आगे चले जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो ये है मेरा न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम और तृतीय नियम खत्म। अब इसके बाद हमें दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, जितनी भी चीजें छोटी छोटी हैं उसकी हम परिभाषाएं जानेंगे, और गति के जो तीनों समीकरण के सूत्र हैं उसे हम समझेंगे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ये खत्म होगा। ठीक, आपको समझ में आया? बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप इसी वीडियो पर ऐसे बने रहिए। जो कि ये लेक्चर मेरा 4 है। लेक्चर कितना है? 4 या 5 है, मुझे ध्यान नहीं है। 4 या 5 जो भी है, दोनों में से एक है। ठीक, धन्यवाद आप सभी को।